एक व्यक्ति बहुत ही सज्जन थे और सादगी से सदाचार से अपना जीवन यापन करते थे। एक प्रकार से गृहस्थ में होते हुए भी वो साधु ही थे। नियमित रूप से स्वाध्याय, सत्संग और परोपकार के कार्यों में लगे रहना उनकी दिनचर्या में शामिल था। लेकिन फिर भी उनके मन में ये भाव आया कि मुझे गृहस्थ जीवन त्याग कर संन्यास धारण करना चाहिए। वे अपने गुरु के पास पहुँचे और अपने मन के भाव उनके सामने व्यक्त किए। जब उन्होंने गुरु के सामने भावना व्यक्त की तो गुरु ने कहा कि आपका जीवन और आचरण तो संत जैसा ही है, केवल वस्त्र परिवर्तन करने से कोई अतिरिक्त उपलब्धि होने वाली नहीं है। लेकिन जब उन सज्जन ने ज़्यादा आग्रह किया तो संत ने कहा कि सबसे पहले मन को झाड़ू लगाकर साफ कर दें, उसके बाद यह निश्चय कर लें कि शांति कहाँ मिलेगी। विवेक को भी साथ लेकर आना पड़ेगा और प्रेम को भी साथ रखना पड़ेगा। यह सुनकर वे सज्जन आश्चर्य में पड़ गए कि मेरे परिवार के सदस्यों के नाम इनको कैसे मालूम है, क्योंकि उनकी पत्नी का नाम शांति था, उनके पुत्र का नाम विवेक था और उनकी पुत्री का नाम प्रेमा था। तब उनने संत से पूछा कि मेरे परिवार के सदस्यों के नाम आपको कैसे ज्ञात हुए। तब संत ने कहा, मुझे तो आपके परिवार के सदस्यों के नाम ज्ञात नहीं है, लेकिन आपके आचरण और व्यवहार से जरूर मैं परिचित हूँ। वह व्यक्ति विचार में पड़ गया कि सबसे पहले मुझे झाड़ू लगाकर अंदर को साफ करने का कहा है और उसके बाद शांति कहाँ मिलेगी ये पता भी करना है, और संन्यास लेने के लिए जब आना है तो विवेक और प्रेम को भी साथ लाना है। अगर यदि ये सब चीज़ें मुझे घर पर ही उपलब्ध है तो संन्यास लेने से गुरुजी कह रहे हैं कोई अतिरिक्त लाभ नहीं होगा, वही बात सही लगती है। उन्होंने अपने जीवन को और परिष्कृत करना आरंभ किया और मन को झाड़ू से साफ करने के लिए भी प्रयास किया। साथ ही जिस शांति की खोज का गुरु ने सुझाव दिया, उस शांति को भी अपनी गृहिणी शांति में ही खोजने के लिए उन्होंने प्रयास किया। विवेक और प्रेम जो उनके पुत्र और पुत्री थे वो तो वास्तव में घर पर उनके साथ थे ही। उनको जीवन का अंग कैसे बनाया जाए इसके लिए भी उन्होंने उपक्रम आरंभ किया। वास्तव में मनुष्य जीवन में जो आश्रम व्यवस्था दी गई है, प्रथम आश्रम के रूप में 25 वर्ष की उम्र तक ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम, 75 तक वानप्रस्थ आश्रम और उसके पश्चात संन्यास आश्रम। यह जो व्यवस्था दी गई है, यह व्यवस्था अगर इसकी मूल धारणा को कोई अंगीकार करे तो जीवन के प्रत्येक क्षण में चारों आश्रमों को एक साथ संजोया जा सकता है। अगर यदि किसी व्यक्ति को जीवन के अंदर कोई उपलब्धि प्राप्त करना है तो निश्चित ही सबसे पहले उसको अपने मन को साफ करना होगा। और अगर यदि मन साफ है तो फिर शांति की खोज की कहीं आवश्यकता नहीं होगी। मन की निर्मलता से बड़ी शांति इस दुनिया में कहीं नहीं है। जो व्यक्ति वस्तुओं में, धन में, संपदा में
सत्ता में, पद में, प्रतिष्ठा में, यश में, कीर्ति में शांति की खोज कर रहा है, उसको वह शांति मिलने वाली नहीं है। शांति केवल मन की निर्मलता से मिल सकती है। इसी तरह से जिस व्यक्ति का विवेक जागृत हो गया है, विवेक के जागरण का अर्थ होता है पल पल पर जीवन में सामने आने वाली दुविधाओं को, द्वंद्वों को और विसंगतियों को, संघर्षों को सामना करने के लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसका निर्णय करने की क्षमता अर्जित कर लेना। और यह क्षमता प्रत्येक व्यक्ति में जन्म के साथ ही अंतर्निहित रूप से विद्यमान है, लेकिन वह अपने अभिलाषाओं के कारण से, अपने राग द्वेष के कारण से और अपनी विभिन्न सांसारिक विसंगतियों के कारण से उसको पर्दे में रख करके और प्रकट होने से रोक लेता है। अगर यदि उसकी ये क्षमता जो उसमें मौजूद है प्रकट हो जाए, तो फिर न तो उसके जीवन में अशांति रहे, न तनाव रहे, न कुंठा रहे, न निराशा रहे। इसी तरह से जो प्रेम है वह वास्तव में क्या है, यह समझ किसी व्यक्ति में आ जाए तो उसके जीवन में आनंद ही आनंद हो जाए। प्रेम का अर्थ किसी व्यक्ति के प्रति लगाव और उसके प्रतिफल में अपने प्रति कृतज्ञता, यदि यह भाव है तो यह प्रेम की वास्तविक परिभाषा नहीं है। प्रेम निष्प्रह होता है, जिसमें केवल समर्पण होता है, किसी भी प्रतिफल की आशा नहीं होती, न किसी धन्यवाद की, न किसी कृतज्ञता की। और यह प्रेम प्रभु के प्रति और साथ साथ सभी मनुष्यों और सभी प्राणियों के प्रति होता है, जिसमें किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं होता, किसी से स्पर्धा नहीं होती, किसी से प्रतिशोध नहीं होता, किसी पर क्रोध नहीं होता। यह भाव आना भी एक तपस्या है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में इस प्रकार की साधना करके मन को निर्मल कर लेता है, शांति को जीवन में धारण कर लेता है, प्रेम और विवेक को जीवन का अंग बना लेता है, उसे इस बात से कोई अर्थ नहीं होता कि वह गृहस्थाश्रम में रह रहा है या संन्यास आश्रम में रह रहा है, वह ब्रह्मचर्य आश्रम में है या वानप्रस्थ में है। जिस भी स्थिति में वह है, उसका जीवन सुख, शांति और समाधि से परिपूर्ण रहता है। इसलिए गुरु के द्वारा दिए हुए मार्गदर्शन के आधार पर वे सज्जन पुनः अपने गृहस्थाश्रम में ही सुख शांति की अनुभूति करने के लिए आ गए। और जब उन्होंने अपने परिजनों के सामने ये पूरा वृतांत उल्लेख किया, तो उनके जीवन को इस दशा में आगे बढ़ने में सबने सहयोग प्रदान किया और उनको गृहस्थ आश्रम में भी वैसी ही सुख शांति अनुभव होने लगी जैसी कि किसी सन्यासी को या किसी अनासक्त व्यक्ति को, स्थिति प्रज्ञ व्यक्ति को होती है। गीता में श्री कृष्ण ने जिस अनासक्ति शब्द का उपयोग किया है, उसका अर्थ भी यही है कि हम कर्म किए जाएं और उसके परिणाम की कोई अभिलाषा न करें। प्रभु और प्रकृति के न्याय पर जिस व्यक्ति को अटूट विश्वास होता है, वह व्यक्ति ही ऐसी मानसिकता धारण कर सकता है। और स्थिति प्रज्ञता भी ऐसी है कि प्रतिकूल और अनुकूल परिस्थिति में समभाव में रह सके। किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसने आध्यात्मिक उन्नयन की किस सीढ़ी तक अपनी पहुंच बनाई है, इसका मापदंड भी यही है कि अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में वह कितना संभाव में रह सकता है। और जो व्यक्ति इस गुरु के द्वारा दी गई प्रेरणा और पहले से ही उस व्यक्ति और परिवार की मनस्थिति जिसमें वह सादगी सदाचार से जीवन जीता था और परिवार के सदस्यों का नामकरण भी इतना उच्च कोटि का हुआ, शांति, प्रेम, विवेक की, उनको अगर यदि कोई धारण कर ले तो फिर उसे किसी भी खोज की आवश्यकता नहीं रह जाती है। इसलिए जो व्यक्ति अपने जीवन में सुख शांति और समाधि चाहता है, उस व्यक्ति को इस प्रसंग के माध्यम से जो कुछ उद्गार प्रकट हुए हैं, उनको जीवन का अंग बनाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए।